किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कॉमन कार्प मछली पालन के बारे में। दोस्तों, जब से अमूर कार्प मछली आया है, कॉमन कार्प मछली का डिमांड जो है बाज़ार में बहुत कम गया है और किसान भाइयों के बीच में भी इसका डिमांड काफ़ी कम गया है। लेकिन कॉमन कार्प मछली जो है बहुत ही अच्छी मछली मानी जाती है। सबसे पहला कारण तो ये है कि बहुत ही अच्छा इसका बढ़वार है। और भोजन लेने की बात करें तो हम कम खर्च में भी कॉमन कार्प मछली का फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे निचली तली में ये रहती है, निचली लेयर में रहती है और किसी भी प्रकार का सड़ा गला चीज़ खाकर अपना ये जीवन यापन करती है, अपना ये बढ़वार लेती है। ऐसे में किसान भाई इसका फार्मिंग कम खर्च में कर सकते हैं। बिना खर्च के अगर बोला जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मछलियाँ जो है तालाब के निचले तली में रहती है और ऊपर की मछलियाँ जो भी गंदगी करती है या जो भी भोजन खाती है, उसका जो रेस्ट बच जाता है वो नीचे जाता है और कॉमन कार्प मछली इसे खाती है और अपना बढ़वार बहुत ही तेज़ी से बढ़ाती है। दोस्तों, कुछ रोचक जानकारी आपको हम आज के इस वीडियो में देंगे कॉमन कार्प मछली पालन के बारे में। कॉमन कार्प हो या अमूर कार्प हो, ज़्यादा अंतर दोनों के बीच नहीं है, एक ही मछली है। कुछ सामान्यताएं हैं, जैसे अमूर कार्प मछली जो है कॉमन कार्प के मुकाबले 30% अधिक बढ़वार है अमूर कार्प का। और अमूर कार्प ठंडी काफ़ी अच्छी से सहती है, कोई दिक्कत इसे ठंडी के दिनों में नहीं आता है। कॉमन कार्प को भी कोई दिक्कत ठंडी के दिनों में नहीं आता है। और बच्चे की बात करें तो अमूर कार्प का बच्चा भी हम आपको दे देंगे, कॉमन कार्प का बच्चा भी हम आपको दे देंगे दिए हुए नंबर पर। जब आप कॉल करते हैं, पूरे देश में हम रेलवे के माध्यम से भिजवाते हैं, आपको हम 1 इंच साइज़ का बच्चा दे देंगे अमूर कार्प का, 2 इंच साइज़ का अमूर कार्प का भी बच्चा दे देंगे आपको। हम कॉमन कार्प का भी बच्चा 1 इंच 2 इंच साइज़ का भेजते हैं ट्रेन के माध्यम से। 1 इंच साइज़ का अगर हम भेजते हैं तो 500-600 पैकिंग जाता है एक कार्टून में। और वहीं 2 इंच का अगर हम भेजते हैं तो आपको कुछ महंगा पड़ता है, 200-250 पैकिंग जाता है एक कार्टून में। कॉमन कार्प का बच्चा भी मंगवा सकते हैं आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके, अमूर कार्प का भी बच्चा मंगवा सकते हैं, दोनों का स्पॉन भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, बढ़वार की बात करें तो कॉमन कार्प काफ़ी अच्छा बढ़वार लेती है अन्य मछलियों के मुकाबले, क्योंकि सबसे निचले तली में रहती है। आप इसे भोजन दीजिए, भोजन नहीं दीजिए, आप ग्रास कार्प को भी भोजन देते हैं तब भी इसका पेट भरता है। रोहू को भी भोजन देंगे तभी इसका पेट भरेगा, आप कतला को भी भोजन देंगे तब भी इसका पेट भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि वो जो गंदगी करेगी या वो जो भोजन करके रेस्ट छोड़ेगी, उसे कॉमन कार्प मछली जो है खाकर अपना पेट पालती है, काफ़ी अच्छा बढ़वार लेती है। दोस्तों, अगर आप कॉमन कार्प मछली को अपने तालाब में डालते हैं तो ये जाल में जब बहुत जल्दी नहीं आती है। चाहे कॉमन कार्प हो या अमूर कार्प हो, जिन किसान भाइयों ने डाला होगा, अगर आप साइज़ चेक करने के लिए ही अपने तालाब में जाल चलवाते हैं तो ये जाल में बहुत अधिक नहीं आती है। अगर आपने 1000 पीस डाला है तो जाल में मात्र 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस के आसपास ही आएंगे, क्योंकि ये जो है ये कादों में, मड में, कीचड़ में अपना सर जो है वो गाड़ लेती है और जाल से बचती है। जाल से बचने में काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन जब आप तालाब सुखाते हैं तो वही काफ़ी अधिक मात्रा में कॉमन कार्प आपके तालाब से निकलता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। नए किसान भाई तो इस सोच में पड़ जाते हैं कि हमने बहुत सारा कॉमन कार्प का बच्चा डाला था, लेकिन जाल में एक भी नहीं आ रहा है, शायद सब मर गया होगा या शायद किसी ने चोरी कर लिया या बच्चा ख़राब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने कॉमन कार्प का बच्चा अपने तालाब में डाला है तो वो सुरक्षित है। जब आप पानी सुखाते हैं तब 2 केजी 3 केजी का निकलता है। ये मछलियाँ काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जब आप जाल चलवाते हैं उस समय तो नहीं आती है, लेकिन जब आप पानी सुखाते हैं उस समय आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा दे जाती है। दोस्तों, कॉमन कार्प को पालन करने के लिए आपके पास कम से कम, तालाब की बात करें तो 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब होना चाहिए कम से कम। उससे छोटे तालाब में अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको नुकसान होता है। मृगल का फार्मिंग ना करके अगर कॉमन कार्प का फार्मिंग की जाए तो साल में 2 बार आप कॉमन कार्प का हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। जहाँ मृगल साल भर में 1 केजी की होती है या उससे कम ही रह जाती है, वहीं आप 6 महीने 7 महीने में कॉमन कार्प मछली को तैयार कर सकते हैं। इसमें एक खामी ये है कि ये तालाब में बच्चा दे देती है और जाल में सही से नहीं आती है, नहीं तो इसका बढ़वार काफ़ी अच्छा है। और भोजन की बात करें, जो किसान भाई चाहते हैं कि भोजन इसे खिलाया जाए तो दाना, कमर्शियल दाना भी आप इसे दे सकते हैं। सरसों की खली, राइस ब्रान, ये सब भी ये काफ़ी अच्छे से खाती है। और जो भी मछलियों को आप भोजन देते हैं दूसरे मछलियों को, साथ में इसका भी भोजन उसी में हो जाता है।
तो कम खर्च में आप कॉमन कार्प मछली का फार्मिंग इस तरीके से कर सकते हैं। कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब हो, उसमें भी आप 500, 600, 1000 बच्चा भी डाल कर आप इसका फार्मिंग कर सकते हैं। 1 एकड़ का तालाब हो तो 2000, 1500, 2500 तक भी बच्चा आप डालिए, काफ़ी अच्छा बढ़वार लेगी। अब कॉमन कार्प के बदले अमूर कार्प का फार्मिंग काफ़ी प्रचलन हो रहा है इसका। इसके पीछे कारण है कि अमूर कार्प साल भर से पहले बच्चे नहीं देती है और इसमें पेट में जो है ज़्यादा कचरा नहीं होता है और सीधा ये रहती है। जैसे कॉमन कार्प का पेट काफ़ी अधिक निकल जाता है, लोगों के बीच इसका डिमांड कुछ कम गया है इसके कारण, क्योंकि पेट से गंदगी ही निकलती है। किसान भाई खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा कचरा ही निकलता है, खाने वाली चीज़ काफ़ी कम निकलती है। लेकिन अमूर कार्प में ये बिल्कुल भी नहीं है और बढ़वाड़ भी इससे काफ़ी अधिक ज़्यादा है। तो आप कॉमन कार्प का ना फार्मिंग करके अमूर कार्प का फार्मिंग करेंगे तो ग्रोथ मिलेगा आपको, जाल में भी आएंगी, तालाब में बच्चे नहीं देंगी बहुत जल्दी और आपको रेट भी अच्छा खासा मिलेगा। अमूर कार्प का बच्चा मंगवाइए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके कॉमन कार्प का भी बच्चा आप मंगवा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूरे देश में हम रेलवे के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से भेजते हैं।